नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। केदारनाथाय शिव केदारनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय। केदारनाथाय शिव केदारनाथाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भीमाशंकराय शिव भीमाशंकराय। हर हर भोले नमः शिवाय। भीमाशंकराय शिव भीमाशंकराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। वेदनाथाय शिव वेदनाथाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। वेदनाथाय शिव वेदनाथाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। वेदनाथाय शिव वेदनाथाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओ नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गीतमेश्वराय शिव गीतमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गीतमेश्वराय शिव गीतमेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। शंभु काशी विश्वनाथ शंभु दयालु दाता भगवान देवादिदेव महादेव की जय हो। आज ये भगवान श्री शिव महापुराण की कथा आज पहला पाठ मैं करने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी इसका आनंद लीजिएगा। देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं, शौनकादि ऋषि क्या कहते हैं और किसका उद्धार होता है। इस पहले पाठ में पहले चरित्र में किसका उद्धार होता है और कैसे होता है। आप और हम सभी इसे श्रवण करें, आनंद लीजिए। इसका भरपूर आनंद लीजिएगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं, शौनकादि ऋषि क्या कहते हैं सुनिए। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका श्लोक का आनंद लीजिए। हे सूत सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत विदितम् प्रभो आख्याहि मे कथा पुराणं विशिष्टः सदाचार सच्च
सदशक्ति विवेको धर्मते कथनम स्वाविकार निर्काशनम च सज्जनेह क्रियते कथनम। बड़ा सुंदर श्लोक है भैया। इसका मतलब क्या है मालूम है? सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, हे महाज्ञानी, हे सूत जी महाराज, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं और हे प्रभु, मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष पूर्व से मुझे वर्णन कीजिएगा, यानी कि मुझे शिव महापुराण की कथा का ज्ञान दीजिएगा। मुझे ज्ञान नहीं है इसका, मुझे इसका ज्ञान दीजिएगा। ये कह रहे हैं सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से, क्योंकि सौनकादि ऋषि छोटे हैं और सूत जी महाराज बड़े हैं। सूत जी महाराज बड़े हैं। तो भैया कहने लगे कि सदाचार और भवन बुद्धि और विवेक की वृद्धि कैसे होती है। ये सौनकादि ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि सदाचार और भवन बुद्धि और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। ये उनका वाक्य है, आप इसे गौर से ध्यान से सुनिएगा। और क्या कहा कि इस घोर कलयुग में, क्या कहा, इस घोर कलयुग में जीव प्रिया असुर स्वभाव के हो गए हैं और उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस घोर कलयुग में, यानी कि जो कलयुग चल रहा है, इस घोर कलयुग में मनुष्य डूबा हुआ है, गलत कर्मों में, गलत कृत्यों में डूबा हुआ है। तो यानी कि ये गलत कृत्य में बहुत ज्यादा डूब गया है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा है ना, तो बहुत गलत काम हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें वर्णन बताया गया है और कहा, आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधक बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो और तथा पवित्र करने वाला उपयोग में भी सर्वोत्तम पवित्र कार्य उपाय हो। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कलयुग में जो गलत लोग काम कर रहे हैं, इसका छुटकारा कैसे पाया जाए, यानी कि इससे कैसे दूर हुआ जाए। इस कलयुग में जो हो रहा है गलत काम, उसमें हमारी बुद्धि ना जाए, उसमें बुद्धि ना जाए। तो इससे में बचने के लिए कोई सर्वोत्तम कार्य बताइए जो सबसे श्रेष्ठ हो और अच्छा हो। हे तात, वह तात साधक ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष सिद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। क्या बात है, बोले शंकर भगवान की जय। कितनी सुंदर बात पूछी सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कि यानी कि इस कलयुग से मनुष्य का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइएगा, ऐसा कोई उपाय बताइएगा हो तो, और वो भी मंगलकारी हो, अत्यंत शुभ हो। तब सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं भैया, और ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ सौनकाप धन्य, आपके हृदय में पुराण कथा। क्या कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में यह प्राण कथा सुनने की प्राप्ति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसीलिए मैं
सिद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। यानी कि सूत जी महाराज कह रहे आपके अंदर ये इच्छा है कि यानी कथा सुनने की, और तुम्हारे अंदर कथा रस अच्छा लगने लगा है, मीठा लगने लगा है, तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। तो भैया इस श्री शिव महापुराण की कथा का रस मीठो लगे, अच्छो लगे, वही में ही अच्छो है, वही में आनंद है। क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति आती है, लाइन आती है, क्या कहते हैं कि शिव कथा रस मीठो लागे, कि शिव कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोए ना भावे संसार, मोए ना भावे संसार, समान राणा तेरी नगरी, मोए ना भावे संसार, समान राणा तेरी नगरी। दानवे भावा ये तो मुबारक, दानवे भावा ये तो मुबारक, मेरे लिए तो ये हानिकारक, मेरे लिए तो ये हानिकारक, मोए डसे तेरो घरवार, मोए डसे तेरो घरवार, समान राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समान राणा तेरी नगरी। धन विभव ये तो मुबारक, मेरे लिए तो ये हानिकारक, मेरी वृंदावन ससुराल, समान राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समान राणा तेरी नगरी। कितनी बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा कि धन विभव ये तो मुबारक, मेरे लिए तो ये हानिकारक, मोए डसे तेरा घरवार, मोए डसे तेरा घरवार, समान राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समान राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, समान राणा तेरी नगरी। बड़ी सुंदर बात मीरा जी कहती हैं इस बात को, बड़ी सुंदर कहती हैं, क्योंकि यही बात यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये तुम्हें कथा सुनने की तुम्हारे अंदर ये लालसा जागी, ये इच्छा जागी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। मैं ऐसी ही कथा तुम्हें सुनाऊंगा जिससे कलयुग में कोई मोह माया में ज्यादा नहीं फंसेगा। अगर कथा में लगा रहा, अच्छे कर्म में लगा रहा तो ज्यादा नहीं फंसेगा, और कथा को छोड़ दिया और संसार में लग गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात। देखिए श्लोक भी है, श्लोक भी सुनिए, बड़ा सुंदर क्या है श्लोक, सुनिएगा कि धन्यस्य
मुनीसा दुर्लभ श्रवण प्रति लालसा को विचार सुदिया वाच्यम शास्त्रम महात्म्यम। वो यह कह रहे हैं मैं शास्त्र की ही बात कराऊंगा, मैं शास्त्र ही सुनाऊंगा, ऐसा शास्त्र सुनाऊंगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसा ग्रंथ की कथा सुनाऊंगा कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस मोह माया से छूट करके तुम भगवान में लग जाओगे और अच्छे कर्म भी करोगे। और कहा सूत जी महाराज कहने लगे, हे वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बनाने वाले भगवान सदा शिव संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण की श्रवण कीजिएगा। यानी कि मैं पुराण की कथा सुनाने जाऊंगा भगवान शिव की। कौन सी कथा? श्री शिव महापुराण ग्रंथे नमस्ते। श्री शिव महापुराण, मैं श्री शिव महापुराण का ज्ञान दूंगा तुम्हें। मैं श्री शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा जो शंकर भगवान हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं और हर जगह विराजमान है, हर जगह विराजमान है, हर जगह। और भगवान हर जगह बसे हुए हैं, हर मनुष्य में, हर जीव में बसे हुए हैं। क्या इतने बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनिएगा कि ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। भगवान कहते हैं कि मैं हर मनुष्य में, हर जगह बसा हुआ हूँ। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश यानी ईश्वर का अंश जीव में बसा हुआ है, मनुष्य में बसा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं कि जब तक मनुष्य के शरीर में सांस है तब तक शिव है, और जैसे ही सांस निकली तब सब रह जाता है। क्या रह जाता है? सब। और सबको कहाँ ले जाया जाता है? शमशान में। कहाँ ले जाता है? शमशान में है। शमशान में जाकर छोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइन भी आती है कि यहाँ के लोग दो दो गाँव, यहाँ के लोग दो दो गाँव चल कर छोड़ देते हैं। जरा सी बातों पे बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। यहाँ के लोग दो दो गाँव चल कर छोड़ देते हैं। जरा सी बातों पर बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। और क्या कहा? और टूटे रिश्ते ना जुड़े, कि टूटे रिश्ते ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पर जाए। कि टूटे रिश्ते ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पर जाए। यानी कि
अगर तुम्हारा वर्षों का रिश्ता है, आजकल के लोग कैसे मालूम है कि वर्षों के रिश्ते, जन्म जन्मांतर के रिश्ते को छोटी छोटी बातों पर तोड़ देते हैं। और फिर क्या शब्द है कि टूटे रिश्ते ना जुड़े, और जुड़े तो घाट पर जाए। यानी टूट जाता है जो रिश्ता, फिर वो जुड़ता नहीं है, जो पहले जैसा नहीं जुड़ता, और जुड़ भी जाए तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है, पहला जैसा संबंध नहीं रह पाता। यानी कि जैसे कि अगर तुम्हारा हाथ पैर अगर टूट जाए तो डॉक्टर के पास जाओगे तो सही तो कर देगा, वो किसी ना किसी चूड़ा वगैरह लगा के, सरिया वगैरह डाल के सही तो कर देगा, लेकिन पहले जैसा मजबूत नहीं बनेगा। पहले जैसा मजबूत नहीं रहेगा, फर्क इतना हो जाता है। इसीलिए वर्षों के रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी सुंदर कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और भगवान की कथा में लग जाएगा। तो अंत में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो तुम न तो नरक जाओगे और न ही स्वर्ग जाओगे, सीधे जाओगे तो कैलाश धाम में ही जाओगे। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री शिव महापुराण की जय। भगवान कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात। और देखो, और सूत जी महाराज और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं कथा का तो तुम्हें ज्ञान दूंगा, कथा का तो तुम्हें ज्ञान दूंगा, श्री शिव महापुराण की कथा का। और कहा कि यह उत्तम श्री शिव महापुराण काल रूपी सर्व से, यानी कि सर्प से प्राप्त होने वाली और महान त्रास का विनाश करने वाला है। और मुने पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। यानी कि सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो उत्तम श्री शिव महापुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला है, यानी कि भगवान शिव ने पहले सुनाया था तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप सर्पों से, यानी कि वर्षों से सर्पों से लगे आ रहे, चले आ रहे हैं, लग गया है, वो सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे ये श्री शिव महापुराण की कथा सुनने से, अध्ययन करने से। क्योंकि बड़ी सुंदर बात भी है, बड़ी सुंदर बात है इसमें का भैया, बड़ी सुंदर। तो ऐसी बात कही उन्होंने, कहा पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था गुरुदेव को। ये कह रहे हैं सूत जी महाराज कि गुरुदेव को कहा था पूर्व काल में। सूत जी महाराज बोल रहे हैं और कहा कि व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े उदारता से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया था। यानी कि इस पुराण को सुना था, यानी कि सुनाया था उन्होंने इस कथा को। और ये कथाओं की रचना भी वेद व्यास जी ने ही की है। ये सारी पुराणों के 18 जो पुराण है ना, ये ब्रह्मवेत्ता पुराण, शिव महापुराण, भागवत, अग्नि पुराण है, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, जितनी भी ये पुराण है 18 पुराण है, ये सब वेद व्यास जी ने काशी में इनकी रचना की है। किसी दिन काशी का चरित्र बोलेंगे, उसमें पूर्ण तरीके से इसका वर्णन बोलेंगे। व्यास जी के जन्म की भी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है व्यास जी की। व्यास जी के जन्म की कथा बड़ी सुंदर है भैया, बहुत सुंदर। कैसे जन्म हुआ, कैसे उन्होंने यानी कि कथाओं की रचना करी, कैसे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, बड़ा सुंदर कथा है उनकी। किसी दिन मैं इसको सुनाऊंगा जरूर, आप चिंता ना कीजिएगा। पहले इस चरित्र को पहले को सुनिएगा, शिव महापुराण के, बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। कहा कि कलयुग में यानी कि वेद व्यास जी ने एक सुंदर कथा का बताई है जो है श्री शिव महापुराण। कथा तो बहुत है लेकिन शिव महापुराण के बारे में ज्यादा बताया भैया। और कहा कि हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव महापुराण की अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। कितनी बड़ी सुंदर बात कही कि इस कलयुग में सारे पापों से छूटने का एक ही रास्ता है, वो है श्री शिव महापुराण कथा सुनो। श्रवणं कीर्तनं मदनं चिन्तनं
यानी श्री शिव महापुराण की कथा का आश्रय लो, इसको सुनो, पढ़ो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो और इसका आनंद लो, इसका आनंद लीजिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। बड़ी सुंदर कथा बताई श्री शिव महापुराण और बताया कि यह श्री शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वर्म स्वरूप समझाना चाहिएगा और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिएगा। जैसे कि हम और आप सभी क्या करते हैं, खाने पीने का सेवन करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से शिव महापुराण के तत्व को भी श्रवण कीजिएगा, शिव महापुराण की कथा को भी सुनिएगा, इसके रस को लीजिएगा, इसके रस को लीजिएगा। क्योंकि जो ऋषियों की अनंत अमर वाणी है, कोई बात आती है ना, ऋषि कहते हैं कि हे प्रेम की जय गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, हे ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जो भी इसमें नहाता वो पाप मुक्त हो जाता, जो भी इसमें नहाता वो पाप मुक्त हो जाता। कि है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, कि है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जो भी इसको पीता, जो भी इसको पीता वो अमर हो जाता, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। यानी कि ये कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं कि ये ज्ञान की गंगा है भैया, ये प्रेम की गंगा है। उसमें कितनी बड़ी सुंदर बात बताई कि जो भी इसमें नहाता वो पाप मुक्त हो जाता। यानी कि इस गंगा में बैठोगे, इस कथा में बैठोगे तो तुम पाप से मुक्त होते रहोगे, धीरे धीरे करके मुक्त होते रहोगे। और बताया कि जो भी इसको पीता वो अमर हो जाता। अमर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी मरो ही ना, ऐसा ना हो सकत। यानी कि उनको कहने का मतलब ये है कि जो तुम कथा सुनते रहोगे तो यानी कि ये कथा के तुम्हारे शब्द तुम्हारे कानों के जरिए जाते रहेंगे, तो यानी कि तुम्हारे इस जन्म के बाद तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। इसे कहते हैं अमर, इसे कहते हैं अमर। कहीं तुम ये ना समझो बोल दिया कि यानी कि इस कथा को सुनो, इसको पियो तो यानी कि अमर हो जाओगे, मरोगे ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। जिसने इस मनुष्य शरीर में रूप में जन्म लिया है, इस कलयुग में जन्म लिया है, इस कली काल में जन्म लिया है, उसे मरना तो पड़ेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि यानी कि मरो ही ना, है ऐसी कोई बात नहीं है कि मरो ही ना, मरोगे जरूर। लेकिन कथा सुनते रहोगे तो तुम्हें यानी कि कोई कष्ट ज्यादा होगा नहीं, निस्आरंत बढ़िया तरीका से मरोगे तुम। और मरने के बाद ना तो तुम नरक जाओगे और ना स्वर्ग में जाओगे तो जिसकी तुम कथा सुनोगे उसी के धाम में ही जाओगे। कहाँ जाओगे भैया? उसी के धाम में। राम कथा सुनोगे तो राम जी के धाम जाओगे। कहाँ जाओगे? अयोध्या धाम। और कृष्ण भगवान की कथा सुनोगे तो जाओगे वैकुंठ धाम।
शंकर भगवान की कथा सुनोगे तो जाओगे कैलाश पर्वत पे, भोले बाबा के धाम जाओगे। और देवी मैया की कथा सुनोगे तो देवी मैया के चरणन में जाओगे। जिसकी कथा सुनोगे उसी के साथ से वहां जाते रहोगे। इसीलिए कथा का श्रवण बड़ा जरूरी है। और बताया कि यानी कि इसके पाठन देखो, और कितना बढ़िया बताया वर्णन कि श्री शिव महापुराण की कथा, इसके पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम और स्त्रियों में बहुत यानी पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। कितनी सुंदर बात कही कि जो इस कथा के पाठ को करता है, श्री महापुराण के या पाठ करता है या श्री महापुराण की कथा सुनता है, वो जल्दी ही शिव पद को पा लेता है। मैंने अभी अभी कहा था आपसे कि जो जिसकी कथा सुनेगा वो उसके धाम जाएगा, वो उसका पद पा लेगा। जैसे कि विधायक का पद लड़ोगे, विधायकी पे खड़ोगे तो विधायक का पद मिलेगा, प्रधानी के पद पे खड़े होगे तो प्रधानी का पद मिलेगा, नेता उनके पद पे खड़े होगे तो नेता बनोगे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ बता रहा है, वर्णन लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो इस चरित्र को तो ये चरित्र लिखा हुआ है श्री शिव महापुराण में प्रथम खंड में, और पेज नंबर 14 में इसका वर्णन लिखा हुआ है। और सुनो कितनी बड़ी सुंदर बात कही सूत जी महाराज ने कि जो इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, अध्ययन करेगा वो शिव पद को जल्दी ही पालेगा। और बताया इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अवश्य साधक माना है, और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला है। मनोवांछित फल को देने वाला है इसका, सुनने वाले को, बांटने वाले को, कहने वाले को, और खिलाने वाले को, और लाने वाले को, सुनाने वाले को, इस सबको फल मिल रहा है। मनवांछित फल यहाँ लिखा है, मनवांछित फल मिलेगा। आरती में भी गाते हैं ना हम सब लोग, है क्या गाते हैं कि नहीं गाते? आरती में भी हम लोग गाते हैं। ऐसे यहाँ सब में पंडित लिखा हुआ है, जो आरती का चरित्र वो यहाँ पे भी चरित्र आ जाता है। तो भैया इतनी सुंदर बात कही कि सबको फल मिलेगा। मन वांछित का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे मन में है वही फल मिलेगा, चाहे तुम्हारा कितना भी कठिन फल हो वो सब मिलेगा, सब। और बताया भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भैया ये हमने पहले भी कथा में कह दिया था कि जो जिस कथा को सुनेगा वो उस कथा को पालेगा, और सारे पापों से छूटेगा। वो तो है ही, वो तो छूटेगा, वो तो पक्का। और बताया सारे पापों से छूट जाएगा, और तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक का प्राप्त, यानी शिव लोक को प्राप्त कर लेगा। ये हमने पहले कह दिया था कि जो जिसकी कथा सुनेगा वो उसके पद को पालेगा, वो उसी के धाम में चला जाएगा। ये यहाँ पर पंडित, यहाँ पे सूत जी महाराज बता रहे हैं सोनकादि ऋषियों को कि तुम यानी कि शिव कथा सुनोगे तो जल्दी ही शिव के लोक में जाओगे, यानी कि कैलाश धाम है, वहीं तो रहते हैं भोले बाबा। कैलाश पर्वत के वासी तुम्हें बार बार नमन, कैलाश के वासी तुम्हें बार बार नमन, कैलाश के वासी तुम्हें बार बार नमन। हे मेरे भोले, हे महादेवा, हे महादेवा, हे महादेवा, के महादेवा, के महादेवा, के महादेवा, के महादेवा,
महादेवा, हे महादेवा। जो जिसके धाम जाएगा वो भगवान के धाम जाएगा, वो कथा सुनेगा भैया। जो कथा में ध्यान लगा रहेगा वो वही जाएगा। ऐसा हमने पहले भी हमने किया था भाई, क्योंकि कथा बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। और बताया कि राजसु यज्ञ और सैकड़ों अग्निहोत्र यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही महाराज, कितनी सुंदर बात कही। यानी राजसु यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ, जितने भी ये बड़े बड़े यज्ञ हैं, जो करने से उसका पुण्य मिलता है, वही पुण्य तुम्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से ही मिल जाता है। यहाँ पे वर्णन लिखा हुआ है भैया, बड़ा सुंदर वर्णन, प्रमाण के साथ मैं इस कथा को कह रहा हूँ कि 14वां पेज नंबर श्री शिव महापुराण ग्रंथ प्रथम खंड में इसका वर्णन लिखा है, पेज नंबर 14। कितनी सुंदर बात कही कि राजसु यज्ञ और अग्निहोत्र यज्ञ और इसका जितना भी पुण्य मिलता है वो पुण्य तुम्हें कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। बड़ी सुंदर बात कही है। और सुनो, और क्या कहा कि हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र श्री शिव महापुराण का श्रवण करते हैं और इन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोला शंकर भगवान की जय। कितनी सुंदर बात कही भैया, समझ में आई? कितनी सुंदर बात कही कि जो श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसे मनुष्य नहीं मानना चाहिए। उसे कौन मानना चाहिए? रुद्र स्वरूप यानी शंकर भगवान के रूप का अवतार ही मानना चाहिए। ये ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने मन से ही बोल रहा हूँ, ग्रंथ में लिखा है भैया, बड़ी सुंदर बात लिखी है। हमें तो इसमें आनंद आ रहा है वाचने में, कहने में, तो आपको सुनने में तो आनंद आना ही आना है, पक्का है। सुनिए बड़ा सुंदर, ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी सुंदर बात कही कि जो शिव शास्त्र शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो भगवान रुद्र के स्वरूप ही समझना चाहिए, उसे रुद्र के स्वरूप ही समझना चाहिए। और सुनो, और क्या कहा, महत्व बड़ा सुंदर है, सुनते जाइए भैया। और शिव महापुराण के पहले पाठ में चरित्र आएगा, फिर दूसरे पाठ करके फिर हम यानी कि लीला को सुनाएंगे। अभी जो महात्मा है शिव महापुराण के क्या क्या फल हैं, इससे महात्मा का मतलब है इस कथा से क्या क्या फल मिलता है, सुनने से, अध्ययन करने से, पढ़ने से, श्रवणम कीर्तनम मदनम चिंतनम, इससे क्या फल मिलता है। पहले इसका महत्व बता रहे हैं सूत जी महाराज, फिर भगवान की लीलाओं के बताएंगे, हैं बड़ी सुंदर सुंदर जो लीला की है भगवान ने, जो संसार में हो रहा है वो सब बताएंगे। और सुनो सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। कितनी सुंदर बात कही महाराज, है कितनी सुंदर बात कही, समझ में आया? क्या बताया कि जो इस कथा को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मदन चिंतन करता है, ये मैंने पहले भी कहा था कि जो इस कथा के श्रवण करता है, मदन करता है, चिंतन करता है, उसे कि उसकी धूल को जाने की तीर्थ लोग समझते हैं, जाने की जिसकी धूल से वो तीर्थ समझते हैं। बड़ी सुंदर बात है जी, मैंने पहले भी कहा था कि श्रवणम कीर्तनम मदनम चिंतनम, यानी कि इस महापुराण की कथा श्रवण करने से और सुनने से, मदन चिंतन करने से उसके कमलों की धूलि को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। और सोचो जब मुनिगण तीर्थ समझते हैं तो हम तुम लोगों ने क्या समझना चाहिए? भगवान समझना चाहिए, है कि ना? भगवान समझना चाहिए भैया। इस कथा के माध्यम से बहुत आनंद आया,
इस कथा में बहुत आनंद आया इसको सुना करके। और यानी कि ये बताया है कि श्रवण कीर्तन मदन चिंतन करना चाहिए, शिव कथा को यानी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बहुत आनंद और फल देने वाली है ये कथा, बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर। और कथा और कहा है कि जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल श्री शिव महाप्राण श्रवण करना चाहिए। जो यानी कि परम पद को पाना चाहते हैं, पाप से मुक्त होना चाहते हैं, चाहे कैसा भी पाप किया हो, कैसा भी उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, इस कथा को श्रवण करना चाहिए, इसका आश्रय लेना चाहिए और शिव की भक्ति करनी चाहिए, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और बताया भैया कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यानी कि अगर प्रतिदिन भैया, अगर प्रतिदिन सुनने की सामर्थ्यता ना हो, यानी कि प्रतिदिन सुनता नहीं सकता, यानी कि टाइम नहीं, आज के समय में काम ज्यादा है ना, तो काम के चक्कर में नहीं सुनना पड़ता, गृहस्थी के चक्कर में नहीं सुनना पड़ता, तो एक मुहूर्त तो सुने, एक पल तो सुने, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, एक समय तो सुने, कम से कम एक समय तो कम से कम सुने। यह सबका वर्णन बताया। और बताया कि यदि मुनि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस महाप्राणी कथा का श्रवण करना चाहिए। यानी कि और बताया सूत जी महाराज ने कि अगर मनुष्य, पुरुष या स्त्री, कोई भी, यानी कि मनुष्य ही अगर 1 महीना में कोई पवित्र दिन हो या पवित्र समय हो तो उसमें भी इसको सुनना चाहिए। अगर डेली नहीं सुन सकता या घंटे भर नहीं सुन सकता, 8 घंटे नहीं सुन सकता, तो कम से कम 1 आध महीना जो पवित्र आते हैं, जैसे सावन मास को महीना सबसे पवित्र होता है, सावन मास को शंकर भगवान को सबसे पवित्र होता है, तो 12 महीना में कथा सुने, श्रवण करे, 12 महीना में या तो करवाए या तो सुन ले, तो मतलब कि उसे आनंद ही मिलता है भैया, तब भी उसे आनंद मिलता है, उसे पाप तो उससे छूट जाते हैं, उसके पाप भी, है ना। अब मुझे ये कथा थोड़ी फास्ट भागानी पड़ेगी क्योंकि मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी कथा का चरित्र भी बोलना है, किस कल्याण एक ब्राह्मण का हुआ था, कैसे हुआ था, उसका भी चरित्र बोलना है ना, तो इसीलिए मुझे ये कथा जल्दी ले जानी पड़ेगी। आप इसे ध्यान से श्रवण कीजिएगा कि जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं और उनकी दुर्गति नहीं होती। यानी कि सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग एक मुहूर्त भी कथा सुनते हैं और एक मुहूर्त भी नहीं सुनते, उसका आधा भी सुनते हैं, आधा का भी आधा, आधा का भी आधा, आधा का भी आधा, उसे भी नहीं तो क्षण भर के लिए भी, यानी 1 पल, 1 सेकंड, 1 मिनट का भी श्रवण करते हैं, तब भी कल्याण हो जाता है, तब भी वो दुर्गति में नहीं पड़ते। ये बताया है कथा में, श्री शिव महापुराण में बताया है, इसे सुनिएगा और बड़ा सुंदर चरित्र से सुनते जाइएगा। और कहा कि हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस महापुराण की कथा को सुनता है वह या सुनाता है, पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यानी कि जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, पढ़ता है तो पढ़ाता है, वो इस संसार से पार हो जाता है, उसके संपूर्ण पाप को कट जाते हैं। और बताया कि हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भगवान शिव की इस कथा, इस पुराण को सुनने से निश्चल ही पा लेता है। यानी उस कथा से सुनकर पा लेता है। बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ी सुंदर बात है। और बताया कि हे मुनि, विशेषकर इस कली काल में तो शिव महापुराण के श्रवण अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। बड़ी सुंदर स्पष्ट कह दिया सूत जी महाराज ने
कि कलयुग में तो, कली काल में तो इस सिम्हा पुराण के सिवा और कोई मुक्ति का कोई वही नहीं है, फल ही नहीं है, यानी कि इसके अलावा कोई और कहीं फल मिल नहीं सकता। ज्यादातर बताया कहीं मिल नहीं सकता, और कोई साधन ही नहीं है। लिखा है इससे ज्यादा कोई, यानी कि इससे ज्यादा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है इस कली काल में, इस कलयुग में, यानी कि बड़ी सुंदर बात कही। और बताया कि श्री सिम्हा पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान और सम्यक फल देने वाले, इसमें फल देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी कि जो बड़े बड़े कल्प वृक्षों के समान जो फल मिलता है, उसी फल का फल यहाँ मिल जाता है कथा सुनने में से, पढ़ने से। और बताया यहाँ पे अलग अलग लाइन है, जो कई माध्यम है इसके, तो सुनो। कलियुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत सार स्वरूप शिव महापुराण का अभिवादन किया है। यानी कि कलयुग में भगवान शंकर ने मनुष्यों के लिए अमर तत्व को प्राप्त करने के लिए ये कथा का अमृत दिया गया है कि इस कथा के अमृत को पियो, सुनो, पढ़ो, अध्ययन करो। अगर इसे सुनोगे तो ये अंदर कानों के जरिए जाएगा, इससे कहते हैं पीना। ये कान जो मौत है तो पियो नहीं आओ, है जो कान के जरिए अंदर जाओ तब पिबेगो, और जब बैठेंगे तो नवेगो इंसान, है तो नवेगो। इसलिए बताया कलयुग में भगवान शिव ने अमृत तत्व को सिम्हा पुराण का बड़ा सुंदर उद्बोधन बताया है, सुनने का, अध्ययन करने का, पढ़ने का। इसे करोगे तो यानी कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रतिदिन करोगे तो, और प्रतिदिन नहीं करोगे तो एक महीना नहीं तो अच्छा दिन, कोई शुभ दिन हो, मुहूर्त महीना हो, या आधा पल, आधा क्षण, एक पल, जितना भी समय के अनुसार जितना समय मिले। तो गृहस्थी में बहुत काम रहते हैं, घर परिवार में काम धंधे बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए भगवान ने पहले लिख दिया इसमें। और बताया कि इस महापुराण की कथा परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, और करना चाहिए डबल बार लिख दिया है कि करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जबरदस्ती बताया है कि जबरदस्ती करना चाहिए, तभी उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर जन्म लो, मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी जन्म और मृत्यु से तुम छूट नहीं पाओगे। अगर ये भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो, पढ़ोगे नहीं तो, अध्ययन नहीं करोगे तो, पढ़ नहीं सकते तो सुनो, कछु तो करो। हाँ, कछु तो करो भैया अपने जीवन के उद्धार के लिए। जब मनुष्य अपने जीवन के लिए न जाने क्या क्या करता है, तो तुम मुझे ही काम करो। जब मनुष्य दूसरों के लिए सब कुछ करता है, तो तुम अपने लिए ये नहीं कर सकते हो क्या भाई? ये तो करना बहुत तुम्हारे विशेषता है ना। और बताया कि इस महापुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूं। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदा शिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब बताओ और क्या चाहिए तुम्हें भैया? हम बताइए कि भगवान की कथा श्रवण मात्र से भगवान शिव उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो इसके फल की मैं वर्णना क्या करूं? इसके फल की वर्णना और क्या करूं मैं, ये बताओ। इसका इतना फल है। और बताया कि यह श्री शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इसमें 7 संहिता है। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 24,000 श्लोक है भैया इसमें, और 7 संहिता है। आगे हम बता देंगे आपको, और नहीं तो अभी बता देंगे, ऐसी का बात। अभी सुनो, संहिता अभी बता देंगे। और सुनो, पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, और 6वीं है केला संहिता, और 7वीं है वायवी संहिता। 7वीं वायवी संहिता है भैया, 7वीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं का वर्णन बताया गया है भैया। 7 संहिताएं का वर्णन बड़ा अद्भुत बताया गया है। अब भैया ये कथा तो बड़ी लंबी है, आगे अब मैं जाए ऐसे धीरे धीरे करके बाँचूंगा तो 3-4 पेज पड़े हैं।
इतना ही महत्व बहुत है तुम्हारे तो, है इतना मैंने बताया था, इतना ही बहुत है महत्व, तो कल्याण तो इतने में ही है जाओ। श्री राधे, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आने के कारण कथा रोक दी गई थी। तो भैया इस चीज से तुम्हारा अभी तो कल्याण हो जाएगा, और इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। अब पूर्णता तो भैया कोई नहीं कह सकता है, पूर्णता ज्ञान तो कोई नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत तो छूटता ही है ना। जो पूर्ण ज्ञान आज तक किसी के अंदर है ही नहीं है तो देगा कहां से। लेकिन ग्रंथ में लिखा है, तो ग्रंथ में भी पूरा ज्ञान कोई देता नहीं है, थोड़ा बहुत ही देता है, क्योंकि पूरा देगा, पूरा ज्ञान देगा तो फिर लीला रह जाएंगी, है ना। फिर लीला कैसे होंगी भगवान की, जो भगवान ने लीला की है, उद्धार किया है, वो कैसे कहेगा। इसीलिए अब इतना ही बहुत है। अब मैं थोड़ा महत्व बता दूं। तो अब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहने लगे इतना ही सुनो, और फिर सौनकादि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप जो कह रहे हो कि यानी कि सिम्हा प्राण की कथा से ऐसो है जागो, वैसो है जागो, पाप से मुक्त है जागो, कभी दुख नहीं आओ, कष्ट नहीं आओ, और जीवन सुधार है जागो, उद्धार है जागो जीवन को। तो मतलब कि जब पाप कट जाएंगे, उद्धार है जाओ, कैलाश धाम पर चले जाएंगे जो कथा सुनने से बनने के बाद। तो जी बताओ सूत जी महाराज, आज तक कोई को कल्याण भयो है, कोई प्रमाण तो तुम हुए। तो भैया विधान है कि आज तक बिना प्रमाण के कोई आज किसी की बात मानता नहीं है। तो कहा कि ठीक है मैं प्रमाण देता हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ, सुनो किसका कल्याण हुआ है। तो भैया सुनो, पहले श्लोक सुन लीजिएगा फिर कथा को आगे बढ़ाएं। असीतम किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विकृता वेद धर्म परायण मुख्य। यानी कि सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक किरात नगर के गांव में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, वो अपने ब्राह्मण कर्म से विमुख था, यानी ब्राह्मण धर्म से विमुख था। जन्म तो ले लिया ब्राह्मण कुल में, लेकिन ब्राह्मण कर्म नहीं किया उसने, गलत काम करता, यानी कि गलत काम करता हो। यहाँ लिखा है ना कि ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ, यानी कि अपने धर्म ग्रंथों के ज्ञान से दुर्लभ, यानी कि मूर्खता इस चीज से। तो कई लोग यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना आसान भी है, कठिन भी है। पहली बार तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता नहीं है, कठिनाई से मिलता है, और मिल भी जाए तो ब्राह्मण कर्म के करना ये सबसे बड़ा कठिन काम है भैया। सबसे कठिन काम है ब्राह्मण के कर्म को करना, ब्राह्मण कर्म सबसे कठिन पड़ता है। तो ये ब्राह्मण कर्म से विमुख था, और ये काम क्या करता था, रस बेचता था, और एक काम और करता था कि किसी लोगों से पैसा ले लिया करता था, कहता था कि मुझे तुम 10,000 रुपए दे दो तो मैं इसे अगले महीने में 10 के तुम्हें डबल करके दे दूंगा, 10 के 20 दे दूंगा, है ना। पहले तो कहता था कि 10 के 15,000 दे दूंगा, और 15 से बात नहीं मंजी थी तो कहता मैं 20 दे दूंगा, डबल करके दे दूंगा। तो वो लालच में इंसान फंस जाता था तो उसे देना पड़ता। तो भैया यानी कि ऐसे, और जब वो पैसा मांगते थे तो ये मार पीट के भगा देता था, तो ये काम करता था। तो ऐसे करते करते काफी समय बीता। तो एक दिन जी भैया एक दिन यानी कि सरोवर के किनारे पहुंचा, एक मान सरोवर के किनारे पहुंचा, यानी एक तालाब के किनारे। यह ब्राह्मण एक तालाब के किनारे पहुंचा, और वहां पे सौभाग्यवती नाम की एक वैश्या देखी इसने। एक सौभाग्यवती नाम की वैश्या थी, उसको इसने देखा। उसने इसको देखा, देख करके बड़ा सुंदर प्रसन्न हुआ, वो भी मुस्कुराई, ये भी मुस्कुराई। एक दूसरे में प्रेम का उत्पन्न हो गई, यानी कि प्रेम जाग गया इन दोनों के अंदर, प्यार हो गया इन दोनों को, प्यार मोहब्बत जाग गई इन दोनों के अंदर। अब ये इसको पसंद करने लगी, वो इसे पसंद करने लगा।
तो भैया बात बन गई। अब जो उसी को सारा धन दे दिया करता था, फिर जिसने अपने घर पे धन देना बंद कर दिया, फिर उस वेश्या को देने लगा, उसी के साथ रहता, उसी के साथ खाता, उसी के साथ बैठता। अब तो दिन रात बैठने और सोने, खाने पीने, क्रीड़ा में दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। कौन? ये वेश्या और देवराय नाम का ब्राह्मण। और यानी कि बताया कि अपने माता पिता तथा अपने पत्नी के बारे में, पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। यानी कि ना तो अपने पत्नी की बात मानता और ना अपने माता पिता की बात मानता। यानी कि कभी कहते कि ऐसा काम मत करो जी, गलत है, तो वो जबरदस्ती करते हो कि मैं तो यही करूंगा, तुम्हें कछु लेनो देनो ना है। तो यानी कि वो क्या करता है, वो ऐसे काम में लगे रहे, तो नहीं बात मानते वो भैया, बात नहीं को नहीं मानते वो भी नहीं की। तो एक दिन यानी कि भाई गुस्साई ताकि माता पिता ने कही कि बेटा ये गलत काम है, मत करो। तो वो गलत लगेगा माता पिता ने तो गलत ही बताएंगे, अच्छा कोई नहीं बताएंगे, इनाम कोई नहीं देंगे भाग ले हैं, तुम चोरी चकारी करो, हैं तुम चोरी चकारी करो, कोई ये मार पीट करो, तो माता पिता का तुम्हें आशीर्वाद देंगे हैं कि मिठाई के लड्डू खवाएंगे तुम्हें। वे तो जो ही कहेंगे कि जे काम छोड़ दे लला, जे काम गलत हुए हैं, जे काम में मत ही ना करो, तो वो तो जे शिक्षा देवेंगे। तो जे नहीं मानता तो एक ना जाने गुस्सा में आकर अपने माता पिता की भैया हत्या कर दी, मार दिया उनको। अब उनको मार दिया तो उनका जो धन था उस धन को ले जा करके उसने उस वेश्या को दे दिया, उस वेश्या को दे दिया। अब वेश्या को दे करके अब तो जे उसी के साथ खाने लगा, पीने लगा, मांस भक्षण अक्षर भक्षण करने लगा, सबको भोजन पानी झूठा सका उसी के साथ खाने लगा वेश्या के संग। और कहने में देव जी ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्म था, कहने के लिए ब्राह्मण था। तो भैया तब एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये घूमता घूमता देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में पहुंचा। कहां पर पहुंचा? घूमते घूमते देव योग से प्रतिष्ठानपुर झांसी यानी झूसी में पहुंचा प्रयागराज में। और वहां जाकर के वहां उसने एक शिवालय देखा, एक शिवालय देखा। वहां पर कुछ साधु संत महात्मा, वहां पर साधु संत महात्मा को एकाग्रत देखा इसने, साधु संत महात्मा को। और उस देवराज उस शिवालय में ठहर गया, उस जगह ठहर गया और उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। यानी कि अब पाप कर्म करो तो भैया है, पाप कर्म करो, माँ बाप की हत्या करी, बात नहीं मानी, पराई स्त्रियों का संग रहा तो पाप बन गया। अब पाप इतना बन गया कि पूछो मत। पहले ब्राह्मण कुल में जन्म लियो और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वेद पुराण से विमुख, अच्छे कर्म से विमुख, और फिर यानी गलत काम, तो भैया फिर पाप तो ज्यादा ही है। वो तो फिर भगवान ने बुखार पैदा कर दिया के अंदर, ज्वर आ गया, बुखार आएगा तो ये ठंड में कांपने लगो, तो कांपने लगा जो सोचने लगे कहाँ जाऊँ कहाँ पे जाऊँ। ठंड से बचने के लिए कपड़ा तो नहीं है, शरीर पे एक हाथ पैर रखे तो एक हाथ तक रुक रही है। जब हमको मिलन, जब हम तुम्हें ठंड लगते हैं तो भैया ठंड के मारे कप कभी के मारे रजैया उड़नी पड़ते हैं। तो बाकी पैसा का एक गुस्से तीजन ऐसे गजू पड़ता सो तो आके ढंगा तो बातें कट रही है ठंड का, दवाई फवाई गाने लई नहीं कचू। तो पाने एक शिवालय देखा, तो शिवालय में को साधु संत महात्मा श्री शिव महाप्राण की कथा कर रहे थे। शिव महाप्राण की कथा कर रहे, तब वो कथा कर रहे और बीच बीच में जयकारा कर रहे कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, इसका जय घोष कर रहे थे बीच बीच में। अब बीच बीच में जय घोष कर रहे, अब जब देवराय नाम के ब्राह्मण गुस्सा है रही, भाई न्यो के रो भाई मन में आई तो बता मेरे शरीर में कष्ट है रो, उसने हर हर महादेव के पर रही है, ये हर हर महादेव चिल्ला रहे, मोर शरीर में कष्ट है रो। बताओ कैसे ये साधु संत महात्मा है, कैसे ब्राह्मण है। तब जाने भैया एक मास तक निरंतर, चाहे कैसे सही, दुख तय, कष्ट तय, बीमारी तय, कैसे सही, यानी एक मास तक कथा सुनी, यानी एक महीना, एक मास तक कथा सुनी। शिव महापुराण में लिखा है एक मास तक कथा सुनी शिव महापुराण की। एक मास तक कथा सुनने के बाद
फिर इसके प्राण छूटे तो यमराज के दूत या बंदी बनाने के लिए आए हैं, यमराज के दूत बंदी बनाने के लिए आए। अब यमराज के दूत तो आएंगे भैया, भगवान दो नहीं आवे वो तर के ले जाके, लेकिन आवे वो ने समय लगे वो ने आवे वो, चिंता मत करो जो के लिए आवे वो, क्योंकि जाना एक काम अच्छो करो ना जाके बेटे आओ। तो सुनो भैया कथा है, जब भी आनंद आओ भैया। यमराज के दूत आए, अभी ले जाने लगे। जैसे ले जाने लगे तो इतने में शंकर भगवान ने अपने पार्षदगण भेज रहे ऊपर से कि जाओ वह देवराज नाम के ब्राह्मण लेके आओ। तब लेके आए, तब वे आए नीचे आए तो बिन के हाथन में त्रिशूल और पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है। जैसे जो हमारे हाथों में रुद्राक्ष की माला है ना, ऐसे उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला, गले में रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड लगा हुआ है। हमारे मस्तक तो भगवान कृष्ण का यूर मार्ग लगा है, लेकिन त्रिपुंड लगाता है उनके माथे पर। और बिल्कुल सुशोभित रहते त्रिशूलता सबको, यानी कि शंकर भगवान की तरह वेशभूषा में, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था ना कि जितने भी शंकर भगवान के गण हैं, पार्षद गण हैं, तो वे उन्हीं की तरह वैसे ही है जाएं। तो उन्हीं का श्राप लगा, तो इसीलिए जितने भी शंकर भगवान के गण होते हैं जो वैसे होते हैं एकदम नजदीक वाले, तो वो यानी कि ऐसे ही रहते हैं उन्हीं की वेशभूषा में। तो भैया उनको देखा तो यमराज के दूतों ने देख करके उनको तब कहने लगे कि जी कौन है, जो तो कोई देवता लगता है, क्या कोई देवलोक है। तब बिन्ने गई शंकर भगवान के पास हो गए, यमराज के दूतों इस देवराज नाम के ब्राह्मण को हमको दो। उन्होंने कही कि हम कैसे रहते हैं, इसने बहुत पाप किया है, कैसे रहते हैं। उन्होंने कि हमको देना पड़ेगा। उन्होंने कि क्यों, इसने बहुत पाप किया है, देना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, इसने बहुत पाप किया है। तब जाकर के पार्षद कहने लगे शंकर भगवान के, क्या पाप किया है। कि उन्होंने कहा कि इसने वैश्यागामी की, स्त्रियों का संग किया, माता पिता की हत्या करी। तो उन्होंने कही और कछु नहीं जाने, पुण्य तो कछु करो ही ना है, तो जो नरक ही जावे वो। उन्होंने की नरक नहीं जाओ, स्वर्ग जाओ। उन्होंने कैसे जाओ, कि जो जा रहे हो कि जाने लास्ट के दिन मरते जाने श्री शिव महापुराण की कथा सुनिए जाने, तो जो करके जो नरक नहीं जाओ ना स्वर्ग जावे हो, जो जावे हो कैलाश धाम के, जो बोलेगा कि धाम जाओ हमारे। उन्हें कि हम ले जाने देंगे, उन्हें कि तो हम फिर मारेंगे पीटेंगे तुम्हें, तब तो ले जाने देंगे हैं। राजी तो नहीं तो गैर राजी तो ले जाने देंगे। तो भैया ऐसे इन्हें मार पीट के फिर इनके हल्ला गुल्ला सुन के गए। जब धर्मराज जी ने करके आए यमपुरी में थे, उन्हें कि भैया का है वो ऐसो कैसो हंगामा मच रहा है दरवाजे पे है। तो मैंने देखो था शंकर भगवान के पार्षद गणों को देखा, और देख करके पार्षद गणों को बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे और इनकी बिना जाने पहचाने, बिना कोई पूछताछ के इनकी आरती उतारी। पार्षद गणन की आरती उतार के और कहा कि तुम इस देवराज नाम के ब्राह्मण को ले जाओ। ले गए शंकर भगवान के धाम में छोड़ दिया। अब वे कहने लगे, जो यमराज के दूत वो कहने लगे कि महाराज ये तो गलत बात है, तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करेंगे हम। क्यों कि नौकरी क्यों नहीं करेंगे, तुम्हारे नौकरी करने तक फायदा ही क्या है। तुम नौकरी करिएगा, भेजते हैं कि भाई ले आओ, जा ले आओ, और शंकर भगवान के गण आ जाते हैं, वे मार ठोक के भेज देता तो फायदा ही क्या है। उन्हें कि देखो जो शंकर भगवान की कथा सुने भाई तुम मत लेके आइयो, और जो शंकर भगवान का त्रिपुंड लगावे, चाहे भगवान का कोई भी त्रिपुंड, भगवान का कोई भी चिन्ह लगावे भाई लेके मत आइयो। गले में तुलसी की माला पहने भाई मत लाइयो, हाथ में रुद्राक्ष पहले या गले में रुद्राक्ष पहले भाई मत लाइयो। तो और भगवान के मंत्र उच्चारण या मंत्र में लगा रहे, भजन कीर्तन में लगा रहे भाई मत लाइयो। उन्होंने की ठीक है ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो तुम यानी कि हमें नौकरी तुम निकाल देंगे, और फिर यानी कि यमराज के दूत हमें मारेंगे पीटेंगे। तब यमराज तब देवराज नाम के ब्राह्मण को दे दिया शंकर भगवान को। तब देवराज नाम के ब्राह्मण कहने लगा कि भगवान ये बताओ, मैंने तो बहुत पाप किया था, परंतु मुझे तुम्हारा धाम कैसे मिल गया, कैलाश धाम कैसे मिल गया। तब कहा कि तूने मरते मरते मेरी कथा सुनी थी, इसीलिए तुझे मेरा धाम प्राप्त हुआ, इसलिए तुझे मेरा धाम प्राप्त हुआ। तब कहा कि इसीलिए तुझे मेरा धाम प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो मेरी कथा सुनेगा, पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, वो नरक और स्वर्ग नहीं जाएगा, वो मेरे धाम ही आएगा। इसलिए भैया ये कथा का ज्ञान कहता है, ये कथा कहती है
कि जो जिंदगी भर उसने कितने पाप करे हुए, लेकिन मैंने मरते मरते अगर श्री शिव महापुराण की कथा सुन ली तो समझ लो उसके सारे पाप नष्ट होकर के वो भगवान के धाम में ही जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भैया इस कथा को मैं विराम देता हूँ। जो पहला चरित्र हो गया, अब धीरे धीरे प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन मैं कथा डालने का प्रयास करूंगा। प्रतिदिन एक एक पाठ, एक एक चरित्र प्रतिदिन डालने का प्रयास करूंगा, है ना। और कल शायद दूसरा चरित्र आएगा। धीरे धीरे कथा चलती रहेगी अगर भगवान ने चाहा तो अब मैं इस कथा को विराम देता हूँ। आरती के तौर पे आरती बोलता हूँ कि जय शिवा ओंकारा, बोले भजे शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, बोले बोले नाथ महाशिव, हरदम की धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानंद चतुरानंद, पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन शिवान साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, ओ बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखिता, बोले जी का रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव, अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी, चंदन मृगमत सोजे, चंदन मृगमत सोजे, बोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मालिक, शनिकादिक ब्रह्मालिक, होतानिक संदे। ओम हर हर महादेव, कर के मादिक मंडल चाकृति सुल धरता, फुल चाकृति सुल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, हर के मादिक मंडल चकृति सुल धरता, बोले त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, जानति यदि वेदा, बोले जानति यदि वेदा, प्रणवाक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, यदि नो एका। ओम हर 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी, इति उत दर्शन पावत, ऊंचे ऊंचे भोग लगावत, महिमा तिवारी। ओम हर 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 महादेव, त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे,
कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सेतं नमामि। रक्षितं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवल्लभं पीतरं द्वापरं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं राम रवि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री गणेश भगवान की जय, सुख सुंदरी माता रानी की जय, जय विशा सामने कलिदेव माता रानी की जय, गणेश कार्तिक भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। इस कथा को प्रारंभ करता हूँ, फिर कथा श्रवण करेंगे अगले दिन। दूसरा पाठ, दूसरा चरित्र भगवान की लीला आप सभी सुनेंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव हर।